अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो आख नजर अजचन खास खबरन पे। असम्बली मज 3 जुलाई कन शहीदन हवाले हंगाम भारतीय जनता पार्टी तरफ करना आमुत वाकआउट बाकी मेंबरों तरफ यकजहती हुंद इजहार। मुल्क के मुख्तलिफ जेलन मज मुकीम जम्मू कशीर हिंद कैद गसन जम्मू कशीर अन्न यीन रिजर्वेशनस हवाले पज सरकारस वाज़ह पॉलिसी ब्रोकुन अनिन वहीदुर रहमान पर्रा। पापरस मज कोंग जमीन बापत बोरवेल नाकाबिल इस्तेमाल सरकारस पज अमे हवाले संजीदा कदम तुलन हसनैन मसूदी। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील। जम्मू कश्मीर असम्बली मज आज तम सात भारतीय जनता पार्टी हिंदो मेंबरों तरफ वाकआउट करने आमुत ये हिजब इख्तिलाफ लीडर सुनील शर्मा सिंह तरफ 3 जुलाई कन शहीदन हवाले नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करनस पे ऐवानस मज मौजूद NC, PDP, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, अवामी इत्तेहाद पार्टी तरफ अत खिलाफ एहतजाज करना आव तो स्पीकरन ऐवान च कार्रवाई मज तिम अल्फाज हजफ करने आये यम जन शहीदन हिंद शानस खिलाफ इस्तेमाल करने आमद। माथियस डे का भी और शेख साहब के जो है वो भी अभी करते ये सही मौका है, हम सब इस पर साथ हैं सर। ये करते हैं जो साथ है वो हाथ उठा दें, खलास हो गया सर, हो गया ऑनरेबल। असम्बली हिंद कार्रवाई दौरान आज मेंबरान असम्बली तरफ लूकन हिंद बुनियादी मसल वतलावनस दौरान सरकार मांग करना आमज यह मसल इजरानस हवाले गसन संजीदा कदम तुलने यिन युत जन आम लूकन राहत वाते ये जन ऐवान च कार्रवाई दौरान मेंबरान असम्बलियन दरमियान वानुन दपुन ते वुश्न आव। मैं आज इस हाउस में ये कहना चाहता हूं 5 अगस्त 2019 को जो 370 और 35 हटा है, जम्मू कश्मीर की तकदीर और तस्वीर बदली है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। इन्होंने ठीक बोला। मेरी गुजारिश होगी कि पीठ पीछे अगर इनको पूछेंगे ये 370 क्या हुआ तो दिन भर रोता है। सुने ये भी रोते हैं लेकिन मोदी जी के डर से नहीं बोलते हैं, रोते ये भी हैं। प्लीज कंक्लूड नाउ। जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात की गई, गवर्नर इंतजामिया ने पिछले 3-4 साल में कई बार एम्प्लॉयमेंट वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज को भेजे हुए हैं, लेकिन हमें पता है उनका हाल क्या हुआ। आज चाहते हैं कि जितनी भी वैकेंसीज है उनको फिल किया जाए और ट्रांसपेरेंट तरीके से फिल करना चाहिए। लेकिन यहां मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इज़्राब है हमारे नौजवानों के अंदर में, रिजर्वेशन को लेके इज़्राब। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो परेशान हैं, जो कैटेगरीज के लोग वो इसलिए परेशान शायद उनकी रिजर्वेशन कम हो रही है। मैं गुजारिश करना चाहूंगा सरकार से कि इस पे कॉल ले ले और इस इज़्राब को खत्म करें और जो हमारी अनएम्प्लॉयड यूथ बैठी हुई है उनको मौका दिया। नहीं, आप देखिए एक सर्वे के मुताबिक अब इस वक्त 3000 बच्चे जेलों में बंद हैं। क्या उनका हक नहीं है कि वो बाहर आए? क्या उन्होंने इतने हीनियस क्राइम्स किए हैं कि वो बाहर नहीं आ सकते हैं? मैं एक और बात कहती हूँ, यहाँ पर सरकार ने क्या ये आलम बनाया है पिछले 7 सालों से? हमारे राजू जसरोटिया साहब प्लीज बस प्लीज यस सर जस्ट वांट टू से। PDP सीनियर लीडर तो मेंबर असम्बली पुलवोम वहीदुर रहमान परहन आज ऐवानस मज 3 जुलाई सरकार छुट्टी तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला सरकार छुट्टी दोबारा बहाल करने मांग करान सरकारस वोनमुत यम छुट्टी लूकन हिंदन जज्बातन सहित जुड़ित तो यम गन बहाल करने ये जन तमो सरकारस वोन मुल्क कन मुख्तलिफ जेलन मज मुकीम जम्मू कशीर हिंद कैद गसन जम्मू कशीर हिंदन जेलन मज मुंतकिल करने
युद्ध जन घर वालन यमन कैदन सहित मुलाकात करनस मज आसानी सपदे। वहीद रहमान परहान ऐवानस मज वोनमुत जम्मू कश्मीर मज छुने अमन कायम सपदमुत बल्कि ताकत किस बलबोतस पे लूक दम फिट करने आमित ताहम हेक यह ज्यादा वक्तस रूजित। जिस तरीके में शेख साहब के नाम के साथ बेहुरमती की गई, वो हर उसके बेहुरमती हर शख्स के साथ जिसने हिंदुस्तान का झंडा बालादस्त किया जम्मू कश्मीर में। जब तक आप 13 जुलाई के मुसलमान जो शहीद हुए जम्मू कश्मीर में, आप उनकी एजाज में सरकारी छुट्टी को बहाल नहीं करेंगे, बीजेपी कोई इंसाफ नहीं कर सकती है। चाहे वो शेख साहब का दिन हो या 13 जुलाई यौम शुहदा जिसे कहते हैं, वो कुर्बानियां जमहूरियत के लिए थी, वो कुर्बानियां हिंदुस्तान के लिए थी, और वो कुर्बानियों का नतीजा है कि आज आपको और हमें ये जमहूरियत, ये फ्लोर मिलता है। मैं उमर साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी से, खासकर आपसे सर, कि ये दोनों छुट्टियां, चाहे वो शेख साहब की छुट्टी हो या 13 जुलाई यौम शहादत जिसे कहते हैं, both days should be restored and this house should resolve it collectively irrespective of ideologies and parties. Even if it was your founder, we are with you, and the BJP also, इन्हें भी हम अपील करते हैं और हम दामन बहला के कहते हैं कि 13 जुलाई is the most precious day in the history of Jammu and Kashmir. It is not a communal day, it's a day for democracy, it's a day against the monarchy. उस वक्त जो पूरे शख्सी राज पूरे मुल्क में खत्म किया गया, वो उन शहादतों से वो डेमोक्रेसी आई, चाहे कि वो मुसलमान थे, वो कश्मीर के मुसलमान थे, लेकिन उसका गर्ज ये था कि 13 जुलाई की वजह से पॉलिटिकल अवेकनिंग जम्मू एंड कश्मीर में एक शख्सी राज के खिलाफ, कोई महाराजा जम्मू का था, डोगरा था, हिंदू था, लेकिन उसका गर्ज मकसद ये था कि जम्मू के हिंदू को भी जमहूरियत मिले, उससे भी उतनी जमहूरियत मिले जितनी पूरी मुल्क में थी। साथ ही दिस हाउस हैज टू एनेबल पीपल द डायलॉग। अगर बेटर सिटीजनशिप का मकसद है ये डॉक्यूमेंट, बेटर गवर्नेंस, देन कैन देयर बी गवर्नेंस एट द कॉस्ट ऑफ जस्टिस, डिनायल ऑफ जस्टिस, डिले ऑफ जस्टिस। अगर आपके लोग जेल में हैं, कैदून में हैं, सजा पा रहे हैं, या आपकी प्रॉपर्टीज अटैच हो रही है, मुझे बोलिए वो गवर्नेंस कैसे हो सकती है? How can we talk about good governance when our people are suffering every day and the laws which are making them to suffer? कल हमारे हाथ में 370 का रेजोल्यूशन आपने किया, ठीक है, हमारे हाउस के इख्तियार में नहीं था, बट आपने किया, स्टेटहुड पे आपने रेजोल्यूशन किया, हुकूमत के इख्तियार में नहीं था, आपने किया। उसी तरीके में पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे रेजोल्यूशन होना चाहिए। ऑल प्रिजनर्स शुड बी बॉट बैक इन जम्मू एंड कश्मीर सर, ऑल प्रिजनर्स, चाहे वो जितने हैं, हमने बोलते आजाद करिए, आप मत छोड़िए उनको, आप बंद रखिए, लेकिन अपने जेलों में, अपनी जमीन में रखिए। 50 डिग्री गर्मी में हमारा नौजवान बंद रहता है, जो नफरत उसको वहां दिलों में होती है, वो 50 साल तक खत्म नहीं होगी। इतना ही नहीं सर, जो लोग पब्लिक सेफ्टी एक्ट्स में आपके हाथ में नहीं है, बट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट, उनकी सरकार दिल्ली जा सकती है। जिस तरीके में आपने स्टेटहुड का रेजोल्यूशन लाया, टॉक अबाउट द ह्यूमन सिक्योरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, टॉक अबाउट कि हमारे लोगों के मकान अटैच हो रहे हैं, टॉक अबाउट कि आप चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब, वहां प्राइम मिनिस्टर साहब से रेज करिए इश्यूज को कि नौजवानों की रिहाई हो, उन्हें एमनेस्टी दो, उन्हें माफी दो। कल आप लोगों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफें की, कहा प्राइम मिनिस्टर के वर्किंग ग्रुप थे। वर्किंग ग्रुप क्या थे? Working group was about the victims of violence. Working group was about the surrender policy. Working group of Prime Minister Manmohan Singh was about opening borders between this Kashmir and divided Kashmir. Working group was also about giving reconciliation a chance in Jammu and Kashmir. सिर्फ ये आतंकवाद, terrorism, separatism, UAPA लगा के अमन अचीव करना, Kashmir is peaceful, but Kashmiris are peaceless. And the reason is because you're using gun, UAPA, jail to achieve the means of peace in Jammu and Kashmir. आप ताकत की बुनियाद पर अमन आपने एस्टैब्लिश किया है जम्मू कश्मीर में, और ये स्प्रिंग पर पांव रखा है आपने। जिस दिन स्प्रिंग पर पांव उठाएंगे, 2008, 2010, 2014, 2016 जैसी सिचुएशंस बराबर होंगे। और ये मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि हम भी आप जैसे लोगों की वजह से इफेक्ट होते, आपके फैसलों से इफेक्ट होते। आज हम कमजोर हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस वक्त एक मौका है आपके पास ताकत है। दिल्ली में, यहां पर भी आप इस हुकूमत के साथ साथ, इन्हें चलने के साथ साथ आप इन्हें वो चीजें भी फराहम करें ताकि जम्मू कश्मीर एक म्युनिसिपलिटी आपके होते हुए एक कंट्री हैज बीन टर्न इनटू अ म्युनिसिपलिटी। इट इज योर ड्यूटी टू हेल्प ऑल ऑफ अस कलेक्टिवली दैट वी डोंट एंड अप बिकमिंग अ ग्लोरी। नाजरीन, खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। मेंबर असम्बली क्रीरी वागुरा इरफान हफीज लोनन 13 जुलाई कन शहीदन हिंद जिक्र करान भारतीय जनता पार्टी हज नक्तचीनी करान वोनमुत जे अमि सियासी जमात तरफ प्रेथ विज लूकन हिंद जज्बात मजरू करने यवान। विधायक इरफान इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, 13 जुलाई को लेकर जो है वो छुट्टी की यहाँ पर जो है असेंबली में बात उठी है, किस तरीके से आप देखते हैं? बहुत बड़ा हंगामा भी देखने को मिला, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के द्वारा वॉकआउट भी। देखिए, मैं समझता हूँ इनके
मानसिकता को देख के भाजपा की रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इनकी सोच घटिया सोच है इनकी। दे स्टूप टू लो। मान लीजिए आपके विचार के इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से कोई इस दुनिया में नहीं है उनके खिलाफ इस तरीके से डिरोगेटरी अल्फाज इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरीके से इसे कंडम करूं। और हाउस ने उन वर्ड्स को एक्सपंज किया। हम निंदा करते और इस सोच पे की भी निंदा करते कि जो इतनी घटिया सोच हो। और आप तोहका क्या करेंगे? आप जानते हैं इन लोगों को, ये वो लोग हैं जब देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी ये अंग्रेजों के तलवे चाटते हैं। इनके लोग आज कहते हैं, इनकी साध्वी एक सांसद थी, उसने कहा कि नथुराम गोडसे की पूजा की जाए। नथुराम गोडसे को आप जानते हैं, वो बापू के हथियारे थे। जो बापू के हथियारे की पूजा करेंगे तो आप कुछ भी इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि वो महाराजा के धोई। आप सुनिए ना, ये इनकी ऐसी सोच है, इनका कौन सा मॉरल राइट बनता है? मुझे आप एक चीज बताइए, जो बापू के फोटोग्राफ्स पोर्ट्रेट्स को इस सेक्रेटरीट से बाहर निकालेंगे, हर दफ्तर से पूरे मुल्क से बाहर निकालेंगे, बाकियों के लगाए, तो आप उनसे क्या बापू जो अहिंसा पे विश्वास करते, जो जमहूरियत पे, जिन्हें आजादी के लिए लड़ा है, उस बापू की ये फोटो सरकारी दफ्तरों से हटाते हैं। इनका कौन सा मॉरल राइट बनता है कि महाराजा के लिए बात करें? महाराजा के जो अपने अच्छे गुण थे, हम चाहते जम्मू कश्मीर एक है, हम सराहते हैं जो ये, इनका कौन सा नैतिक अधिकार बनता? पूछे इससे। जो महाराजा के कानून थे, यहाँ पर प्रोटेक्शन थी जमीन को लेके, नौकरियों को लेके, इन्होंने उसको ब्रेजनली खत्म किया। इनका कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है। महाराजा को अगर ये श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, जो यहाँ की स्टेट है, यहाँ का लद्दाख, जिस तरीके से इनकी सरकार ने, भाजपा ने इस स्टेट को यूटी बनाया, ये महाराजा के उन विचारों के खिलाफ है। तो इनका कोई हक नहीं बनता है कि महाराजा के ठेकेदार बने। भारतीय जनता पार्टी 13 जुलाई को स्टेट ह्यूमिलिएशन डे मानती है। देखिए, इनकी घटिया सोच है, ये इनकी सोच है, हम उससे सहमत नहीं है और जम्मू के लोग भी उससे सहमत नहीं है। ये कोई महाराजा जी के खिलाफ नहीं है, वो मार्टियर्स है। और हमने रेजोल्यूशन की भी वहाँ पास हुआ ऑरली कि महाराजा जी और शेख साहब के 13 जुलाई को जो वाक़ा हुआ है और जो शेख साहब के 5 दिसंबर 13 जुलाई छुट्टी घोषित की जाए, लिस्ट ऑफ हॉलीडेज है उसमें इंक्लूड की जाए। तो जो इनकी ये सोच है, आपको क्या लगता है रेजोल्यूशन पास हुआ जबानी जो हमने सबने कहा छुट्टी इस पे ये हॉलीडेज होना चाहिए। देखिए, इनकी ये घटिया सोच है। हम महाराजा के खिलाफ नहीं है, महाराजा को लाते हैं इसमें। हमने कहा वो शहीद है, वो शोदा का दिन है, तो इसमें मेंबर असेंबली ईदगाह मुबारक गुल आज ऐवानस मज मनशियात मामले वतलवित सरकार मांग कर्म मनशियात पे रोट लागनस हवाले गसे जानकारी प्रोग्रामन हुंद साझ करने युन युत जन आम लुकन अमे हवाले मुकम्मल जान दिन। विधायक मुबारक गुल इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने जो इशू उठाया है उसके बारे में ये इशू जो मैंने उठाया ड्रग्स के हवाले से, मैं इस हवाले से 30 साल से काम कर रहा हूँ इस ड्रग्स मेहनत को ख़त्म करने के लिए। और मेरी एक आज ये मॉरल ड्यूटी थी, मैंने प्रॉमिस किया था अपने जो वॉलंटियर्स हैं, जो NGOs हैं, सिविल सोसाइटी, मैं ये हाउस में उठाऊँगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो उठाया मैंने, तो इसमें जब इन्होंने कहा कि डिक्लाइन हो गया है, ये मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि जो इक़दाम किए हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट ने जो इक़दाम किए, बहुत सारे को प्रॉपर्टी सीज की गई, बहुत सारों को ये बैंक खाते बंद किए गए, बड़ी एक्शनें की गई, बहुत रेड लगाए गए। अब इसमें मैंने ये आपका भी एक अच्छा रोल है। मैंने कहा कि मुझे नहीं मौका मिला कि वहाँ शोरगुल हो गया कि मैं गुलिस्तान के बारे में भी बात करता, जो आपने कैंपेन चलाई ड्रग्स के हवाले से। मैं चाहता था ईगरली इस चीज़ को हम उजागर करें कि ये सोसाइटी के हर एक नागरिक का फ़र्ज़ है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, कोई भी पॉलिटिकल रिलीजियस लीडर्स हो, उनको इस कैंपेन में आगे आना है। क्योंकि जब तक लोग ना चाहें, जब तक लोग इसमें इन्वॉल्व ना हो, जब तक इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व ना हो, जब इसमें सपोर्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व ना हो, जब इसमें दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं इसमें इन्वॉल्व हो, वो अपना अपना योगदान दे देंगे। क्योंकि
اس میں اویئرنیس کی ضرورت ہے. ایک جو ریسپانس آپ کو ملا ہے کیا اس سے سیٹسفائی ہیں آپ؟ اقدامات کے ابھی 6 مہینے بھی نہیں ہوئے گورنمنٹ کو, ابھی میں سیٹسفائی ہوں. جو پچھلے دور میں یہ ہوا کہ جو میں سپنا بھی نہیں دیکھ رہا تھا یہ ہوگا. میں ڈیمانڈ کرتا تھا ان کی پراپرٹی سیز ہو, ان کا کیسز ان کے اکاؤنٹ ضبط ہو, اور یہ ہوتا تھا پہلے ایک بندہ جاتا تھا ڈرگ پیڈلر, اس کو امیڈیٹلی ریلیز ہوتا تھا, بیل ہوتی تھی. تو اس کے خلاف میں نے اس کے خلاف جنگ لڑی ہے. لیکن اب یہ اس میں کافی حد تک گورنمنٹ نے جو اقدامات اٹھائے, بڑے سخت اقدامات اٹھائے, اور میں نے یہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ ہاؤس میں اس میں اور سخت اقدامات کر کے, کیونکہ لائف امپrisonment ہونی چاہیے, یہ سزا ہے عمر بھر کے لیے. ہم نے دیکھا کہ جب ہم جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں, فارن کنٹریز میں, وہاں جہاز میں بولتے ہیں کہ اگر کوئی ڈرگ باغ ہے تو وہاں تو اس کو ڈیتھ پینلٹی بھی ہے کسی جگہ. جب تک آپ سزا نہیں رکھیں گے, کسی پہلے دیں گے نہیں لوگوں کو. ابھی آپ جو گورنمنٹ نے ایکشن کیا, میں نے یہ بھی کہنا تھا وہاں پہ موقع نہیں ملا کہ جنہوں نے اچھا کام کیا, جن کو پولیس افسروں نے اچھا کام کیا, ان کو اپریشیشن ملنا چاہیے, ان کو ایوارڈ ملنا چاہیے. جیسے آپ کی چینل نے بھی اچھا کیا, آپ کے گور صاحب نے اس بارے میں ایک اچھا پروگرام گلستان نے کیا, وہ بھی اچھا پروگرام تھا. اس لیے میڈیا کو بھی چاہیے اس میں اپنا رول کرے, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, لوگ, سکول, ٹیچر, پیرنٹس کو بھی اس میں کام کرنا ہے. پیرنٹس جب تک نہیں کریں گے, اپنے بچے کا خیال نہیں رکھیں گے کہ بھائی یہ بچہ کہاں گیا, غائب کیوں ہے, چکر کیوں آ رہے ہیں, سکول گیا نہیں گیا, یہ چیزیں بھی ہیں رکھنی ہوتی ہیں اس میں. یہی ہے جو ہم نے آپ سے یہ کہا. اسی لیے میں نے یہ ایک سوشل, یہ میں نے کوشچن کے حوالے سے نہیں, جو میرے اوپر ذمہ داری تھی. ناظرین خبرنامس مجھ تہد دوبارہ خیر مقدم تو پیش مزید خبرن تفصیل. ممبر اسمبلی پاپور حسنین مسعودین آج اسمبلی کاروی حوالہ کات کران وونمت ز ممبرو طرف مسئلہ وتلاونہ یوان یت زن یہ مسئلہ ازراونس حوالہ سرکار طرف قدم تلنہ ین. یل زن تمو کنگ زمینچ کات کران وون ز یدوے بورویل ات زمینس پہ قائم کرنا آئے, تاہم چھنہ اخ تہ قابل استعمال یم سیت مقامی کاشتکارن مز مایوسی سپزمز. دیکھیے یہ صرف ایک روڈ کی بات نہیں ہے, جہاں بھی روڈ بنے جس سے کہ ایک لگے گا کہ انوائرمنٹل امپیکٹ اسٹیمیٹ کی ضرورت ہے, مجھے لگتا ہے وہاں ماہرین سے انوائرمنٹل امپیکٹ اسٹیمیٹ کی بات ہونی چاہیے, اور ہر روڈ کو, یہ نہیں صرف ایک روڈ کو سنگل آؤٹ کرنا چاہیے. ہر جگہ جہاں جس سے ہمیں یہ لگے کہ اس سے جو ہمارا انوائرمنٹ ہے وہ امپیکٹ ہوگا, اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, تو اس کے باضابطہ ایک میکانزم بنا ہوا ہے, EIA ہم کہتے ہیں. تو EIA کر کے مجھے یہ اگر EIA ہے تو EIA بنانا چاہیے ہر اس جگہ جس کے پرورتن جو ہمارا جو انوائرمنٹ ہے اس کو کسی طریقے سے امپیکٹ ہونے کی ضرورت ہے. سیفرن 2011 میں 400 کروڑ روپے دیے گئے تھے, اور اس میں 2 کمپوننٹس تھے. ایک یہ تھا کہ ریجوینیشن کا اور علاقوں میں پھیلایا جائے گا, اور یہ تھا کہ اس میں ایک سپرنکل اریگیشن کی ویوستھا کی جائے گی. لیکن فی الواقع کا بات یہ ہے کہ 124 بورول کا پر پیسہ خرچ کیا گیا, لیکن ایک بھی بورول فنکشنل نہیں ہے, آپریشن نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوا کہ ہمارے سیفران کی جو پیداوار ہے وہ بالکل نیچے آ گئی. اس وقت مجھے لگتا ہے 20-25% کے قریب وہ تک پہنچی. 500 کروڑ کا یہ کاروبار ہوتا تھا, اور اس سمٹ کے پامپور علاقے میں اور باقی جو بھی اس کے پاس والے علاقے, تو ان علاقوں کے لوگ متاثر ہیں, جو ہمارے گروورز متاثر ہیں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس کی ایک ان ڈیپتھ انکوائری کی جائے کہ کیا وجوہات ہے اس سے فیل ہوا, اور دوسری بات ہے ہم کیا کریکٹیو میجرز اٹھا سکتے ہیں جس سے اس میں وہ اس کی اپنی جو رول تھا ایک ہماری اکانومی میں, اس سب سے بڑا امپارٹنٹ. ناظرین اتھ ووت خبرنامہ, دیو اجازت, خدا سوال.